कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए अब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के साथ एक गठबंधन कर लिया है, हमास के साथ हाथ मिला लिया है। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाती है और हर साल पाकिस्तान इस मौके पर यह कसम खाता है कि वो एक ना एक दिन कश्मीर को भारत से छीन कर रहेगा। हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो है कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं। सर ये मुझे एक चीज समझ नहीं है सर, इसमें बेसिकली गाजा को जिस तरीके से इजराइल ने मारा है, पार्किंग लॉट बना दिया पूरे गाजा को सर, भयंकर मारा है, मैदान बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इजराइल ने किया बहुत अच्छे से हमास का इलाज और हमास के आतंकवादी, हमास का जो हमला है इजराइल ने उसको गाजा में दफन कर दिया। और आतंकवादी जो हमारे हमास के जो लीडर हैं वो गए हुए हैं पीओके में, और पीओके में उन्होंने जाके हाथ वगैरह मिलाए हैं और कहा है कि भाई आ जाओ, जिसको आतंकवादी बनना है आ जाओ, मोहम्मद का आतंकवादी बनना है, जिसको जिहादी बनना है वो आ जाओ, आतंकवाद बनना है आ जाओ, हाथ मिलाओ हमारे साथ रहो, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। ऐसा जो है हमास के लीडर ने वहाँ जाके पीओके में किया है। अब मैं ये कहना चाहूँगी जो भारत के अंदर जो है हमास के जो फैन कह लें या फिर हमास का साथ देने वाले लोग जो इजराइल के खिलाफ रहते हैं और हमास की तारीफें किया करते हैं, उनका साइड लिया करते हैं, अब वो मैं उनसे पूछना चाहूँगी अब कहाँ गया? अब बताओ तुम्हारा हमास जो है वो भारत के खिलाफ ही लोगों को कह रहा आओ भाई आतंकवादी बनो और भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करो आकर के। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। दहशतगर्द ग्रुप इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है, दहशतगर्द ग्रुप, वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी ये अब हमास यहाँ पे आ सकती है। हालांकि माजी में तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि हमास की और कश्मीरी मुजाहिदीन की आपस में किसी किस्म की कोई लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना जनाब, कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी। मुस्लिम उम्मा के लिए किसी सूरत में भी कोई अच्छी खबरें तो नहीं है। ट्रंप ने फर्स्ट एक पॉलिटिकल मीटिंग है नेतन्याहू से, उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि यूएस शुड टेक ओवर गाजा और वहां जो रेफ्यूजीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में जो हैं वो चले जाएं। जनरल साहब ये तो शुरू से ही कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप के मैं अमन लाऊंगा, मामला ठीक करूंगा, एक उम्मीद भी बनती थी, लेकिन अब जो उनके स्टेप्स हैं उससे तो लगता है कि खत्ते का अमन शदीद मुतासर होगा। बहुत बड़ा मसला जहां पर गजा का है वहां पर जो है, बल्कि फलस्तीनी रियासत का है जी, मुस्लिम उम्मा के लिए किसी सूरत में भी कोई अच्छी खबरें तो नहीं है। क़ौम मुत्तहिदा के रेडार पे 77 साल से जो लॉन्ग प्रिवेडिंग जो दो ही मसले हैं, एक है फ़लस्तीन का और एक है कश्मीर का। मगर गाज़ा से जो अभी खबरें आई हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो नेतन्याहू अमेरिका में हैं उनकी मौजूदगी के अंदर जो ऐलान है ये खत्म हो गए आफ्टर 9/11, और उसकी वजह यही है, ट्रांसनेशनल कनेक्शंस का खत्म होने की जो वजह है वो यही है कि बिकॉज देयर इज नो एपेटाइट फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल आफ्टर 9/11 बिकॉज द एंटायर ग्लोबल ऑर्डर हैज चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि the India realized after 9/11 how to build the case for Kashmir. इंडिया को तो 9/11 के बाद पता चला कि कश्मीर के केस को बिल्ड कैसे करना है। कहा है जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं,
जो हमारी सारा कुछ है उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। अब जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें, पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दी हुई है। हालांकि मैं तो इसको बहुत समझता हूँ कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर का जो ओरिजिनल हमला था वो अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मिडल ईस्ट के अंदर। आज शायद गजा जो है वो 30 साल पीछे चला गया मजीद, जितनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कुछ हुआ। मेरा तो खैर मौक़िफ़ इसमें ये है कि आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली अपने मसले मसाइल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी हाल में थोड़ी देर पहले। वो स्टेटमेंट ये है कि हम इंडिया से बातचीत करेंगे कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। ये स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के बाद आया है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला था कि मैं 10 लड़ाइयां लड़ूंगा इंडिया से। मतलब एक 10 लड़ाई लड़ने की बात करता है, एक बातचीत करने की बात करता है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो उनका प्रधानमंत्री है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो खुद बोलता है कि मैं भिखारी हूं, मेरे को यहाँ पे कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, कोई मेरा फोन भी नहीं उठाता, ठीक है। और अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं जरदारी, वो चाइना गए हुए हैं। आसिम मुनीर, उसके पास रियल पावर है, ठीक है, ये समझ जाइए। ये रावलपिंडी के जनरल्स है, इनके पास रियल पावर होता है। और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये कुछ काम की नहीं है, या जो भी उनके जो हेड है उन्होंने भी बोल दिया कि हम खून की लकीर खींच देंगे। मतलब जो भी बकवास करनी थी सब चालू कर दिया। तो ये विरोधाभास नहीं है, सीधा साधा बात है कि भैया कि आपको हम भले ही घास खा लेंगे पर आपसे जो युद्ध जरूर करेंगे। तो इनकी अक्ल तो घास चाटने ही गई है ना, कर क्या सकते हो आप? इनको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा है इनका एक ही मकसद है, गज़वाए हिंद। भारत के मर्दों के साथ उनकी शादी करवा देता है, एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है, उसको आईएसआई का सपोर्ट है। सर और क्या चाहिए सर? इन लोगों से क्या बात करना, इन अनपढ़ जाहिलों से? आप कितना भी बात कर ले, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही शुद्ध तरीके से उर्दू बोलते हैं तो इन सबको लगता है कि इनके अंदर बहुत नॉलेज है। अव्वल दर्जे के बेवकूफ है, ठीक है, इनमें अक्ल है नहीं। और ये इनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है ये खुद चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। सिंध के 2 आइलैंड चाइना हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक तरह से हर महीने का वो निकाल रहा है, क्या बोलते हैं, बुलेटिन निकाल रहा है कि हमने 110 अटैक किए, 155 पाकिस्तानी पर्सनल को हमने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आपने देख लिया क्या हुआ, वहां पे तालिबानियों ने बोल दिया है आप अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो छोड़ दो, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। और सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी चालू हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल ना जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही सिंपल सा तरीका रहना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना चाहिए, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एवरी इंडियन का आज। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा, इंट्रो में देखा कि भाई इजराइल ने जो है हमास को का अच्छे से इलाज कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो इजराइल ने अभी कुछ भी नहीं किया। इजराइल ने ये तो 10%, अगर ये भारत करता तो भारत तो डायरेक्ट एक्शन लेता नहीं है, लेकिन इजराइल भी डायरेक्ट एक्शन ले लेता है। लेकिन भारत जब एक्शन लेता है तो बहुत खतरनाक एक्शन होता है, इसलिए भारत से जो पंगा लेना वो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गलत है। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने देखा कि हमास के लीडर गए हुए हैं पीओके में वो जाकर के हाथ मिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लश्कर आतंकवाद जिसको बनना है, जिसको हमारा ग्रुप में आना है, जिसको जिहादी बनना है, वो आ जाओ, हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। और मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं, कुछ लोग जो इजराइल के खिलाफ रहते हैं, और हमारे ओबीसी साहब ने संसद में हमास की तारीफ की थी। अब मैं कहूँगी कि क्या ही तारीफ होगी, अब इजराइल के ऊपर ये जो हुआ है, इजराइल ने जो हमास के साथ किया है ये सही किया है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए अगर ये लोग आतंकवाद वगैरह कुछ करते हैं। और वहीं बात की जाए, जो लोग जो फिलिस्तीन का साथ देते हैं, हमास का साथ देते हैं भारत के अंदर रह करके, ये बहुत ही शर्म की बात है उनके लिए कि वो भारत का साइड लेने की जगह इजराइल का जो है खिलाफ बोला करते हैं, हमास का साइड लिया करते हैं।
तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।